साथियों, मेरे वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने संबोधन में आपको पूरी इस यात्रा का उद्देश्य और यात्रा का दिल्ली आगमन के बारे में बात की। मैं सिर्फ इसमें एक दो बातें जोड़ूं। इस यात्रा को लेकर के जब राहुल जी ने निर्णय लिया तो स्वाभाविक है इस देश के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे शायद इस देश का ध्यान खींचना भी उद्देश्य था, या इस देश से संबंधित जो मसले हैं, जो जनता के मसले हैं, उनको सरकार के सामने रखने का एक विषय था। और जहां पर तानाशाही सरकारें अपने आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, तो स्वाभाविक है जनता के लिए जनता की अदालत में जाने से अच्छा और कदम कोई नहीं हो सकता। इसलिए राहुल जी ने जब ये भारत जोड़ो यात्रा की, इस ऐतिहासिक यात्रा की जब शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू की थी, मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जब उस मौके पर वहां उपस्थित रहा। इस यात्रा का सफर जो आदरणीय अजय माकन जी ने कहा 150 दिन रहेगा, 3500 किलोमीटर तक की लगभग ये यात्रा है और संभावित है शायद कुछ बढ़ भी सकती है, बढ़ भी रही है। लोगों की ऐसी मांग है कि हर जिले हर इस प्रदेश से गुजरे। तो अब तक जो हमारे पास सूचना है 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर राहुल जी तय करने के लिए सड़कों पर। ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये यात्रा आज राजस्थान में अंतिम दिन है, कल हरियाणा में प्रवेश करेगी। और जो मेरे वरिष्ठ नेताओं ने आपको बताया कि 24 तारीख को सुबह बदरपुर दिल्ली बॉर्डर पर आगमन होगा। राहुल जी की इस यात्रा के स्वागत के लिए जहां कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतागण उत्साहित हैं, वहीं मुझे बड़े गर्व और खुशी के साथ ये आपको शेयर करने की ये मुझे मौका मिला है कि मैं आपको बताऊं कि लोगों में, आम जनमानस में भी उतना ही उत्साह है जितना कांग्रेस जन में। क्योंकि ये यात्रा जिन विषयों पर आगे बढ़ी, जो विषय आज देश के, चाहे वो आज बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त आम जनमानस, और सच कहूं तो एक बड़ा विषय इस देश के संविधान को लेकर के जो बार बार एक भाजपा और उनके सहयोगियों को छोड़ दो तो देश के हर मुल्क का, चाहे राजनीतिक दल हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, आज वो ये मानते हैं कि देश का संविधान को ताक पे रख करके सरकारें काम कर रही हैं। यदि ऐसा नहीं है तो किसानों की जान नहीं जाती, यूं युवाओं पर लाठी नहीं बरस रही होती, यूं ही देश के अंदर उन्माद नहीं मच रहा हो। आज चाहे बोलने की आजादी हो, सवाल पूछने की आजादी हो, आज उन तमाम बातों पर अंकुश लगाया जाता है। यही कारण है कानून की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, रोजगार की मांग को लेकर के आज राहुल जी, और सबसे बड़ी बात इस देश के अंदर जो भय है, जो खौफ है, जो आपसी सौहार्द, प्यार, मोहब्बत पे जो कुठाराघात हुआ है, उसको लेकर के राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इस नेता को सलाम करता हूं, शीश झुकाता हूं, जिस उद्देश्य की उम्मीद से आगे बढ़े, जनमानस का प्यार, सहयोग, सपोर्ट इस यात्रा को मिल रहा है। और राहुल जी, सच कहूं तो ये कोई यात्रा पे नहीं, आज एक तपस्या कर रहे हैं। आज केवल भारतीय मीडिया नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी आज राहुल जी के साथ साथ चल रहे हैं। वो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनके साथ लोग चल रहे हैं। लोगों में खासतौर से जो भारत यात्री हैं या प्रदेश का कार्यकर्ता जिस प्रदेश से गुजर रहे वहां के लोग हैं, लेकिन बहुत सारे हजारों लाखों लोग ऐसे भी हैं जो इस यात्रा में बीच बीच में जाकर के अनुभव ले रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। बेशक से ये यात्रा कुछ प्रदेशों से गुजर रही है, लेकिन शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना है जो राहुल जी के साथ इस यात्रा में अब तक शामिल ना हुआ। अलग अलग प्रदेशों से आकर के यात्रा में चल रहे, समर्थन दे रहे, राहुल जी की उस बात को सुन रहे हैं जो राहुल जी सरकार को सुनाना चाहते थे। तो आज ये दर्शाता है कि राहुल जी ने जिस उद्देश्य से ये यात्रा शुरू की थी, वो यात्रा अपने उद्देश्य की पूर्ति की तरफ आगे बढ़े। और राहुल जी आज केवल यात्रा ना निकाल के इस देश के लिए तपस्या पर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, इसीलिए राहुल जी के इस आगमन और यात्रा को लेकर के जब पार्टी का हमें निर्देश हुआ तो तब से निरंतर हम बैठकें कर रहे हैं। बीच में नगर निगम चुनाव भी आया, उस समय से पहले भी आप कई बार साथी इस प्रदेश कार्यालय में आए, इसलिए हम चर्चा करते रहे, लोगों को थोड़ा थोड़ा अवगत कराते रहे। लेकिन अब जैसे चुनाव समाप्त हुए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश दिखाई दिया है। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर के, राहुल जी के आगमन को लेकर के दिल्ली के प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल जी ने भी एक बैठक लगभग 14 तारीख को की थी। कल बीते दिन यानी 19 तारीख को माननीय श्री के सी वेणुगोपाल साहब उन्होंने बैठक ली।
तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की। 7 पार्लियामेंट हैं, 70 विधानसभा हैं, 250 वार्ड। संगठन में हमारे 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग 280 ब्लॉक।